हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम ऐसी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। तो चलिए इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि ये एक एंड टू एंड एचटीएमएल का ट्यूटोरियल भी मैं बताऊंगा, भी एक्सप्लेन भी करूंगा कि कैसे बन रही है, क्या हो रहा है। तो आपको इसे देखना जरूर चाहिए, इसे स्किप मत कीजिए। तो चलिए इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी है, जो कि मैंने HTML के अभी मैंने ट्यूटोरियल स्टार्ट किए हुए हैं, अभी से आज सेकंड आ गया है। तो अगर आपने इस वाली प्लेलिस्ट को बुकमार्क नहीं किया है तो जरूर से कर लेना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप इससे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, फ्यूचर में ऐसे ही अपडेट पाते रहने के लिए। तो चलिए नाउ हम खोलेंगे क्या, VS कोड। आपको मैंने डाउनलोड करवा ही दिया था, तो खोल लीजिएगा मेरे साथ ही इसे भी। तो अभी हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये 3 फाइल्स हैं जो कि मैंने पहले से ही बना रखी है। आप किसी भी लोकेशन में जाइएगा, वहाँ पे पावर शेल ओपन कीजिएगा, लाइक दिस। आई विल टेल यू यहाँ से कि मैंने यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाया, यहाँ से फोल्डर बनाया, और यहाँ से मैंने लिखा वेबसाइट YT। ओके, एंड इसे एंटर मारा और राइट क्लिक किया तो यहाँ पे शो मोर ऑप्शन पे जाएंगे। अगर आप विंडोज 11 पे हैं तो यहाँ पे ओपन विद कोड के ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पे क्लिक करके आपका ये वाला फोल्डर विजुअल स्टूडियो कोड में खुल जाएगा। अगर बाय चांस आपका नहीं खुल रहा आ रहा है ये वाला ऑप्शन, तो आप यहाँ पे विंडोज टर्मिनल खोलिएगा और यहाँ पे लिखिएगा कोड, उसके बाद डॉट लिख दीजिएगा। आपका विजुअल स्टूडियो कोड इस वाले फोल्डर उस लोकेशन पे खुल जाएगा। यहाँ पे आपका टर्मिनल खुल रखा है। तो अभी के लिए मैं इसे बंद करूंगा और अब हम अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इस वाली वीडियो को अब रियली सीरियसली शुरू करते हैं। तो मैंने फोल्डर भी डिलीट कर दिया। अभी सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, 3 फाइल्स हैं हमारे पास। index.html में जाएंगे। पहले तो ये box model.html ये फालतू फाइल है, इसे डिलीट करते हैं। तो सबसे पहले index.html में आए तो यहाँ पे लिखा एक एक्सक्लेमेशन मार्क, यहाँ पे आएगा एमिट एब्रीविएशन। अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड में है तो आप क्या करना है, टैब दबा देना है। टैब दबाना है या तो एंटर दबाना है, आपका ये सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइटल देना है, टाइटल टैग में टाइटल देना। वो टाइटल आपका कहाँ डिस्प्ले होगा, इस जगह पे, यहाँ पे लिखा है ना वेबसाइट यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे आपका वो टाइटल शो हो जाएगा। तो अभी मैं इसे फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, इसे मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ और इसे बंद कर देता हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। तो गाइज अभी यहाँ पे इससे क्या कहते हैं हम लोग, जो यहाँ पे शो हो रहा है इसे कहते हैं टाइटल, ठीक है। और ये टाइटल टैग के अंदर, हेड टैग के अंदर हमें लिखना होता है टाइटल टैग, उसके अंदर ये लिखना होता है, ठीक है। तो लिखना होता है वेबसाइट यूजिंग HTML, उसके बाद स्पेस CSS एंड देन जावा स्क्रिप्ट। हमने ये बना दिया। अभी आप लोग क्या कीजिए, टैब दबाइए और आप बॉडी टैग के अंदर आ जाओगे सीधा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये है ना, इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, इसे नैबर कहते हैं ना, इसके अंदर है। इसे पूरे पेज को कहते हैं हेडर, ठीक है। हेडर लिखेंगे, एंटर मारेंगे, हेडर बन जाएगा आपके पास हेडर टैग, ठीक है। नैव लिखेंगे, नैव बन जाएगी। उसके बाद एक UL बना लेना, UL एंटर मारना। उसके बाद LI, UL होता है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट, मतलब डिसऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं वैसे इसे। UL हमारे पास क्या काम करता है, UL आपको बताता हूँ। जैसे कि हम डॉक्स पे जाते हैं, 2 मिनट, हम जाएंगे डॉक्स पे आ गए हैं। इसे ब्लैंक खोलेंगे। उसके बाद हमारे पास लिस्ट होती है ना काफ़ी सारी, जैसे मैंने लिख लिया हेलो, उसके बाद हाय, उसके बाद नाउ, उसके बाद देन, ये 4 लिख दिए। अगर मैं चाहता हूँ कि ये एक लिस्ट बन जाए तो मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, तो हम एक चीज़ कर सकते हैं,
कि हम क्या कर सकते हैं, इसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से जाएंगे, आपको हाँ नंबर लिस्ट है ना, नंबर लिस्ट लिख के आ रहा है यहाँ पे, हाँ नंबर लिस्ट आ रहा है ना, इस पर क्लिक करते हैं नंबर लिस्ट आ जाती है। इसे हम OL से डिफाइन करते हैं। ये बुलेटेड लिस्ट को हम डिसऑर्डर लिस्ट में, ये एक ही चीज आती है, इसके अभी वही चीज इसके आगे वही है, बट ये वाली जो लिस्ट है इसके अंदर 1 2 3 4 आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये ऑर्डर्ड है, 1 2 3 4 एक ऑर्डर में आ रहे हैं, और वो जो है वो डिसऑर्डर्ड है क्योंकि एक ही चीज बार बार आ रही है उसमें। तो होप करता हूँ क्या आपको समझ आ गया होगा। अभी बात आती है कि अगर हमने आउटपुट देखना है तो कहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे एक्सटेंशंस पे जाना आप लोग, यहाँ पे लाइव सर्वर लिखना, लाइव सर्वर, यहाँ पे आएंगे, लाइव सर्वर पे आप क्लिक करोगे, यहाँ से इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। तो इस पे इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, तो बंद करता हूँ अभी के लिए इसे। और उसके बाद जब आपने इंस्टॉल कर लिया तो यहाँ पे गो लाइव की ऑप्शन आएगी, यहाँ तो नहीं आएगी, तो राइट क्लिक करके यहाँ पे ओपन विद लाइव सर्वर की ऑप्शन आएगी, इसमें से किसी पे भी आप क्लिक कर सकते हो। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो आपका ये जो फाइल है ये ऑनलाइन खुल जाएगी, मतलब कि लाइव हो जाओगे आप, लाइक प्रोग्रामर्स जैसे लाइव जाते हैं, इंस्टाग्राम पे नहीं लाइव जाते प्रोग्रामर्स, वो जाते हैं लाइव सर्वर पे लाइव। तो अब हमने क्या करना है, हमें कितनी LI चाहिए, 5 LI बन जा LI, LI 5 जा 5 LI, एम आई राइट। तो LI के अंदर 5, उसके अंदर हमें क्या चाहिए, एक LI के अंदर एंकर टैग, तो एंटर मारेंगे। एंकर टैग अगर आपको नहीं पता तो लिंक्स होते हैं, LI ये भी बता के हटाऊं कि हमारी, बताता हूँ अभी अच्छे से बताता हूँ। हमारे पास मान लो ये है, ये हमारा एक LI है, ये दूसरा LI है, ये तीसरा LI है, ये चौथा LI है, ये पूरा हमारे पास मिला के क्या बनता है, UL बनता है, UL बन गया ये पूरा, ठीक है। तो हमने एक एक LI को बना दिया, ये LI ये LI ये LI ये LI, ठीक है। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट बन चुकी है। अभी हम क्या करेंगे, href में डालेंगे हैशटैग। अगर आपको एंकर टैग के बारे में नहीं पता तो एंकर टैग होते हैं लाइक, मान लो मुझे इस पे क्लिक करना है, ये एक लिंक है, देखो ये एक एंकर टैग होगा। लिंक्स जो होते हैं भाई रिवे, अगर आपको किसी एक्सटर्नल पेज को या अपने ही इंटरनल पेज के दूसरे पार्ट को लिंक करना है तो हमारा ये इसलिए फायदेमंद होता है। और गाइस, तो इसका ये फायदा होता है कि हम जब एंकर टैग डिफाइन करेंगे और हम क्लिक करेंगे किसी पे भी, लाइक इस पे मैंने क्लिक कर दिया तो नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। अगर वही हम पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे तो नहीं हम किसी पेज पे जा पाएंगे। ये पैराग्राफ है, मतलब कि ये LI है, LI पे क्लिक करेंगे तो नहीं जा पाएंगे, बट अगर लिंक पे क्लिक करेंगे तो जा पाएंगे। अगर मान लो हम कुछ भी गूगल सर्च करते हैं, लाइक प्रोग्रामर सर्च किया, ठीक है, गूगल हमें क्या करता है, काफी सारे लिंक दे देता है, ये एक लिंक है, ये दूसरा लिंक है, क्योंकि जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम एक न्यू पेज पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं, लाइक हम एक नए पेज पे चले जाते हैं। लाइक ये अलग पेज है बट ये तो नहीं वैसा था ना, ये तो अलग है, ये कैरियर एक्सप्लोरर मान लो, ये अलग पेज आ जाएगा, ये अलग आ जाएगा, क्योंकि वो दोनों अलग अलग लिंक थे। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा अभी तक। तो हमने नया बार बनानी है तो क्या करेंगे, होम बनाएंगे, ऐसा ही होता है। उसके बाद कॉन्टैक्ट बनाएंगे, कॉन्टैक्टस, उसके बाद हम क्या बनाएंगे, सर्विसेज, है ना। उसके बाद ब्लॉग, होम कॉन्टैक्टस सर्विसेज ब्लॉग, ये वाला हमें नहीं चाहिए तो इसे रिमूव कर देंगे Ctrl+X के से, ठीक है। कीवर्ड शॉर्टकट, अगर आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो आपको पता ही होगे, ये कीवर्ड शॉर्टकट्स यूज करने कूल रहते हैं। यहाँ पे अपडेट अवेलेबल है, बाद में कर लूंगा। तो ये बन गया हमारे 4 LI के अंदर एंकर टैग। एंकर टैग हमारे अलग अलग लिंक्स होते हैं। अगर हमें चाहिए कि कहीं भी ना जाए क्लिक करने के बाद, तो href में हैश डाल दो या स्लैश डाल दो, हैशटैग डाल दो या तो स्लैश डाल दो, कुछ भी डाल सकते हो आप, ठीक है। दोनों का एक ही मीनिंग होता है। अगर आपको चाहिए कि किसी और पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओ, तो मान लो मैं चाहता हूँ कि इस वाले पेज पे आके रिडायरेक्ट हो जाए, तो इस वाला जो URL है इसका ऊपर जिसे मैंने अभी सिलेक्ट कर रखा है, उसे आप कॉपी Ctrl+X करके कॉपी कर लेना,
या तो राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी का बटन आता है, यहाँ से कॉपी कर लेना और यहाँ पे href के अंदर आना, यहाँ पे आके पेस्ट कर देना। मान लो मुझे कॉन्टैक्ट्स पेज पे मुझे वो वाला पेज लिंक करना है कि अगर वहां पे कोई क्लिक करे कॉन्टैक्ट्स पे तो इस वाले पेज पे आ जाए। कौन से पेज पे? इस वाले पेज पे आ जाए। तो अब मैंने कर दिया, ये ऑटोमेटिक रिलोड हो जाता है लाइव सर्वर की वजह से, नहीं तो हमें रिलोड करना पड़ता है। तो ये हम अगर क्लिक करेंगे, नीचे शो हो रहा है ना, ये हमारा वो वाला पेज आ गया। बैक किया, कॉन्टैक्ट्स नीचे शो, नीचे देखिए ये यहाँ पे देखना, यहाँ पे ठीक है। अगर आप कॉन्टैक्ट्स पे और करोगे ना तो आपको शो कर देगा कि कहाँ पे लेके जाएगा। ये यूआरएल आ रहा है, इसके सेम ही है ना, इसके सेम ही है ना। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे तो वो आपको इस यूआरएल पे ले जाएगा और आप इस वाले पेज पे आ जाओ। ठीक है गाइस। तो अब हम स्टाइलिंग करते हैं, मतलब कि क्या करते हैं, स्टाइलिंग का मतलब क्या होता है, CSS लिखते हैं। CSS क्या होता है? कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो लेट्स स्टार्ट स्टाइलिंग। पहले तो लिंक करना पड़ता है हमें हमें HTML के पेज को बताना पड़ता है कि हमारे पास एक CSS है जिसे हम लिंक करना चाहते हैं। तो लिंक कॉलन CSS लिखना पड़ता है उसके लिए। उसके बाद एंटर मार दो। ठीक है, यहाँ पे href दो चीजें आ जाएंगी। href में क्या करना है, आपको उसका पास दे देना, जैसे कि यहाँ पे दिया था, यहाँ पे यूआरएल दिया था। अगर यहाँ पे यूआरएल कहीं ऑनलाइन पड़ा है तो वहां पे दे देना, उसका पास दे देना ऑनलाइन जगह पे जहाँ पे पड़ा है। तो नहीं, यहाँ पे रेल के साथ स्टाइल शीट ही रहेगा। ठीक है, ये तो आप याद रखना। तो href style.css मतलब कि अगर आपको नहीं पता कि मेरी फाइल कहाँ पे है तो आप फाइल के पास जाइए। जैसे कि मेरी ये वाली फाइल है style.css, राइट क्लिक कीजिए, कॉपी पास आ रहा है, कॉपी पास कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आके href के अंदर आइए, इसे पूरा डिलीट कीजिए। ठीक है, उसके बाद पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, आपका ये पूरा हो जाएगा एंड नाउ आपकी CSS इंक्लूड हो गई है। बट अगर आपकी फाइल सेम लोकेशन पे है, मान लो एक ही फोल्डर के अंदर दोनों फाइल्स है, तो सीधा फाइल का नाम भी लिखोगे style.css तो आपका वो उठा लेगा CSS। ठीक है, बट अगर अलग अलग फोल्डर में है तो नहीं उठेगा, तो आपको फुल पाथ देना पड़ेगा। तो चलिए, अभी हमारा CSS इंक्लूड हो चुकी है इसमें। तो लेट्स सी, अभी यूनिवर्सल, ये हमारा स्टार दिया, उसके बाद ये दिया, ये CSS का सिंटैक्स होता है। ठीक है, यहाँ पे आता है प्रॉपर्टी नेम, उसके बाद कॉलन, उसके बाद प्रॉपर्टी वैल्यू आती है। ठीक है, उसके बाद सेमीकोलन, ये वाला सेमीकोलन होता है। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी वैल्यू आती है, प्रॉपर्टी नेम आता है। दिखाता हूँ कैसे। इसे अभी कमेंट करता, कंट्रोल/ दबाओगे तो कमेंट हो जाएगा CSS में भी और किसी भी फाइल में, VS कोड में हो जाता है। मार्जिन, प्रॉपर्टी का नाम क्या है? मार्जिन। ठीक है, प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या देना चाहता हूँ मैं? 0। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि मार्जिन 0 रख दो। उसके बाद क्या बोला था मैंने, क्या लिखना है? सेमीकोलन। तो सेमीकोलन लिख दिया। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी ऐड करना चाहता हूँ, पैडिंग। प्रॉपर्टी का नाम क्या है? पैडिंग, वैल्यू 0। ठीक है, बॉक्स, उसके बाद एक और प्रॉपर्टी बॉक्स साइजिंग, वैल्यू क्या देना चाहता हूँ? बॉर्डर बॉक्स। उसके बाद सॉरी क्या देना चाहता हूँ? बॉर्डर बॉक्स वैल्यू। उसके बाद सेमीकोलन। ठीक है, ऐसे इसका CSS का काम शुरू होता है। इसे क्या कहते हैं? सिलेक्टर। इसे कहते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर। ठीक है, इस पे अगर आप होवर करोगे तो ये इसका मतलब होता है हमारे पास कि किसी भी एलिमेंट को, लाइक ये हेड पे भी अप्लाई हो जाना चाहिए, नैव पे, UL पे, LI पे, हर जगह ये अप्लाई हो जाना चाहिए। अगर मैं चाहता हूँ कि स्पेसिफिक जगह, जैसे कि मैं चाहता हूँ सिर्फ LI पे अप्लाई हो कुछ, तो मैं क्या करूँगा? LI लिखूंगा। यहाँ पे टैग सिलेक्टर कहते हैं इसे। किसी भी टैग का नाम लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे उसकी स्टाइलिंग, लाइक प्रॉपर्टी का नाम क्या है, मैं क्या देना चाहता हूँ? लिस्ट स्टाइल टाइप। वैल्यू क्या देना चाहते हो? डिस्क नहीं देना चाहता, नन देना चाहता हूँ। ठीक है, लिस्ट स्टाइल टाइप नन। समझ ही गए होगे कि क्या होगा इससे इसका जो लिस्ट का स्टाइल है वो कुछ भी नहीं रहेगा। UL का ये वाली चीज जो है ये खत्म हो जाएगी। ये जो बिंदु बिंदु आते हैं जो, ये खत्म हो जाएंगे इससे।
लाइक ये ऐसा बन जाएगा। अभी अभी एंकर के नीचे अभी लाइन सी आ रही है, ये टेक्स्ट को डेकोरेट कर रही है ना एक तरह से। तो हम क्या करेंगे, एंकर टैग, एक और टैग सिलेक्टर। उसके बाद क्या करूँगा, प्रॉपर्टी का नाम क्या रही है, डेकोरेट कर रही है, तो टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या आएगी, नन, सॉरी बाय नहीं नन, ठीक है। उसके बाद सेमीकोलन, CSS का सिंटेक्स। अभी दो टाइप के और सिलेक्टर्स होते हैं, सिलेक्टर्स दो टाइप के और होते हैं। एक तो होता है क्लास सिलेक्टर, एक होता है हमारे पास आईडी सिलेक्टर। बेसिक सिलेक्टर होते हैं ये दोनों। इसके बाद एडवांस भी आते हैं, वो भी आपको बताऊंगा। इसके बाद एडवांस होते हैं लाइक टैग नेम के अंदर अगर मेरे पास कोई और एलिमेंट है तो उसका नाम लिखूंगा। लाइक मेरे पास अभी, आपको एग्जांपल से समझ ज़्यादा आएगा। पहले तो आईडी और क्लास सिलेक्टर बताता हूँ आपको, वो वाले बाद में बताऊंगा, अभी समझ में कम आएंगे वो आपको। तो ये हमारी लाइन चली गई, क्यों चली गई, क्योंकि हमने स्पेसिफाई किया एंकर टैग जो है उसकी टेक्स्ट और डेकोरेशन को नन कर दो, तो उसने कर दिया, ठीक है। तो अभी फॉन्ट फैमिलीज इंक्लूडिंग फॉन्ट फैमिलीज फ्रॉम गूगल फॉन्ट्स। सुना ही होगा, अगर आप कंप्यूटर के मतलब आपको अच्छा लगता है चलाना तो सुना होगा कि ये क्या होता है गूगल फॉन्ट्स। गूगल फॉन्ट्स लिखेंगे अगर आप, हम ये गूगल फॉन्ट्स जो है हमें काफ़ी सारे फॉन्ट्स देता है जो कि हम अपने वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसे सभी को रिमूव कर दूंगा, रिमूव ऑल माइनस, इसके बाद ये वाला भी माइनस, ठीक है। ये सब कुछ रिमूव कर दिया। अब आपको ये ऐसी मिलेगी वेबसाइट। अभी आपको कुछ मान लो पसंद आ जाता है, लाइक मुझे मान लो मेरे को एक अच्छी फैमिली लगती है। अगर आपको किसी फॉन्ट फैमिली का नाम पता है बट आपको यहाँ पे नहीं मिल रही है, आपको नाम पता है, तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो बल्लू, लाइक मेरे को वो वाली अच्छी लगती है भाई, बल्लू भाई 2, ये वाली, ठीक है। ये फॉन्ट फैमिली मेरे को अच्छी लगती है। तो मान लो मेरे को ये वाली फॉन्ट फैमिली चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरे को इनमें से चाहिए फॉन्ट फैमिली, ये अलग अलग टाइप की है। ये हल्की सी है, इसकी बोल्ड है थोड़ी सी, ये बहुत बोल्ड है, ये उससे भी ज़्यादा बोल्ड है। तो मुझे मान लो ये वाली चाहिए, तो मैं सिलेक्ट दिस स्टाइल पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे ये साइड पे ना ये विंडोज टाइप आ रहा है ना, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो सिलेक्ट हो जाएगी और यूज ऑन द वेब लिखा होगा, टू एम्बेड द फॉन्ट, कॉपी द फॉन्ट इनटू कोड ऑफ योर हेड टैग ऑफ HTML, ठीक है। @ इम्पोर्ट में चले जाइए, यहाँ पे @ इम्पोर्ट URL। ये बाय द वे लिंक जो होता है ये हम HTML में करते हैं, ठीक है। और ये इंपोर्ट जो होता है ये हम CSS में करते हैं, CSS की फाइल में, वो HTML की फाइल में, ठीक है। आप कोई भी कर सकते हो, दोनों वर्क करेंगे, बट मैं आज CSS में प्रेफर करता हूँ। सबसे ऊपर गए, यहाँ पे कमेंट डाला गूगल फॉन्ट, ठीक है। उसके बाद एंटर मारा, ऊपर गए Ctrl+V। इसके बाद हमारे पास ये आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है कि इंक्लूड कर रहे थे हम फॉन्ट फैमिलीज गूगल से, तो ऐसे ही अगर हमें मल्टीपल करनी है फॉन्ट फैमिलीज इंक्लूड, तो उन सभी को ऐसे ही सिलेक्ट कर लो। मान लो मेरे को और कोई चाहिए, यहाँ से मैं गूगल फॉन्ट्स के होम पेज पे जाता हूँ, मुझे को ये भी चाहिए बल्लू भाई ना 2, ये जो है ये भी चाहिए मुझे। तो मेरे को ये मान लो बाई चांस ये वाली चाहिए, तो अभी इसका URL चेंज हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगी। इसे कॉपी करोगे पेस्ट करोगे, दोनों इंक्लूड हो जाएगी। अगर आपको बाय डिफॉल्ट नहीं होगी ये इंक्लूड, आप हमें बताना पड़ेगा कि हमें ये वाली फॉन्ट फैमिली चाहिए। अगर मान लो आप चाहते हो कि हमें ये भी बताओ कि कैसे इंक्लूड करते हो, तो उस चीज़ में एक प्रॉपर्टी होती है, उसकी वैल्यू में हम क्या देते हैं, फॉन्ट फैमिली का नाम। लाइक इस दिस केस में मेरे को ये वाला देना बल्लू भाई 2, ठीक है, ये वाला देना, ठीक है। तो यूनिवर्सल में इसलिए दिया कि हर एलिमेंट पे ये अप्लाई हो जाए। अब देखना आप, वो एंकर टैग चेंज हो जाएगी,
ये देखो ऐसा तो नहीं था पहले। अगर आपने नहीं देखा कि ऐसे दिख रहे थे तो रिवाइंड करके देख सकते हो आप। ठीक है, ऐसे नहीं दिख रहे थे पहले। तो अब हमारे पास एक चीज और आती है, फ्लैक्स बॉक्स। फ्लैक्स बॉक्स किस लिए यूज होता है? यूज्ड फॉर चेंजिंग the order of the HTML elements or say creating layouts। अगर आपको मेरी अंग्रेजी नहीं समझ आई तो मैं अभी हिंदी में बताता हूँ। तो मेरा मतलब फ्लैक्स बॉक्स क्या होता है? फ्लैक्स बॉक्स यूज होता है ऑर्डर चेंजिंग के लिए। लाइक मेरे पास अभी ये सीधे सीधे हैं, अगर मैं चाहता हूँ कि लाइन में आ जाए तो मैं एक सिंपल सी एक चीज करूंगा। किसके अंदर है? यूएल के अंदर है ना। फिर से टैग सिलेक्टर, यूएल किसके अंदर है? नैव बार के अंदर है ना। तो नैव के अंदर जो यूएल है, मैं कहूंगा उसका जो है, उसकी जो फॉन्ट फैमिली, सॉरी उसका मान लो डिस्प्ले है जो मैंने फ्लक्स करना है। ठीक है, तो डिस्प्ले फ्लक्स किया अभी मैंने। यूएल का डिस्प्ले मान लो मैं किसके टेढ़ा करना चाहता हूँ, इन चीजों को ना। इनका पेरेंट क्या है, मतलब ये किसके अंदर है? यूएल के अंदर। यूएल का पेरेंट क्या है? नैव। नैव के अंदर यूएल है। मैं चाहता हूँ नैव के अंदर जो यूएल है उसका डिस्प्ले फ्लक्स हो जाए। उसका डिस्प्ले मैंने फ्लक्स किया तो उसके अंदर के जो मतलब चाइल्ड है उनका लेआउट चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी ये टेढ़ी लाइन में आने लग गए होंगे, ये देखो आ रहे हैं ना। पहले होम आ रहा है, कॉन्टैक्ट अस, फिर सर्विसेज, फिर ब्लॉग। मान लो चाहता हूँ मैं चिपके चिपके ना आए, अलग अलग आए। तो एक चीज और कर सकते हैं, अलाइन आइटम सेंटर, सॉरी नहीं, जस्टिफाई कंटेंट करूंगा, स्पेस अराउंड। स्पेस, स्पेस क्या होता है आप तो वो तो पता ही होगा। स्पेस क्या होता है? वो वाला स्पेस नहीं, जो जगह हमारे पास जगह होती है स्पेस कहते हैं इसे। अराउंड में स्पेस आ जाए। तो मैं ये स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि कंटेंट को ऐसा जस्टिफाई कर दो कि उसके अंदर अराउंड में स्पेस आ जाए। आ गई ना, कहा था ना, वैसे ही हो गया। तो अभी क्या करूंगा, इसे बैकग्राउंड दूंगा तभी पता चलेगा ना कुछ भी। बैकग्राउंड कौन सा दिया हुआ मैंने, देखते हैं हम लोग। आई थिंक मैंने डार्क ब्लू दिया हुआ है। तो डार्क ब्लू दिया, सेमीकोलन, सीएसएस का सिंटेक्स। बैकग्राउंड में कौन सा देना चाहता हूँ? डार्क ब्लू, ये स्पेसिफाई कर रहा हूँ। ऐसे होते हैं सीएसएस की प्रॉपर्टीज। सॉरी, तो सीएसएस की प्रॉपर्टीज ये ऐसी होती हैं। उसके बाद हमारे पास ये तो बड़ा सा है, ये तो छोटा ही है ना, और इसका कलर भी वाइट है उनका, तो इसका तो नहीं है। तो अभी हम और भी चीजें करेंगे। इसकी हाइट उसकी कितनी है? 10 VH। अब आप कहोगे 10 VH क्या है? तो VH और VW दो दो अलग चीजें हैं। VH एंड VW। तो जो VH होता है, कमेंट लिख रहा हूँ बाय द वे, नहीं तो एरर आ जाएगा। VH जो होता है उसका मतलब होता है व्यू पोर्ट हाइट। व्यू पोर्ट हाइट, ठीक है। इट मीन्स कि इट मीन्स दैट द, मतलब इट मीन्स दैट द, जिसके ऊपर आप मतलब व्यू पोर्ट हाइट यहाँ पे लिख देता हूँ, इट मीन्स रहने देता हूँ, बोल के बता देता हूँ। इसका मतलब जो होता है कि जिस मान लो डिवाइस पे आप बोल देख रहे हो, मान लो मैं अपना लैपटॉप चला रहा हूँ, उसके मॉनिटर का मान लो साइज है 1080 पिक्सल्स। ठीक है, इतना है 1080 पिक्सल्स। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा मान लो ये डिस्प्ले है, इसका मान लो मुझे दिया नहीं हुआ, मैं एक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऐसे करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास व्यू पोर्ट वही काम करता है। मान लो हमें तो पता नहीं है कि कितना डिस्प्ले होगा किसी डिवाइस पे, अलग अलग डिवाइसेस पे। तो हम क्या करेंगे, वो डिवाइस की मान लो हाइट है या विड्थ है वो इतनी है, तो मान लो मैंने दिया 10 VH। तो उसका मेरा कहने का मतलब क्या होगा, 10%, सॉरी, उसका मेरा कहने का मतलब होगा 10%, 10% ऑफ किसका? एक्स। मतलब कि एक्स मीन्स द हाइट और विड्थ, हाइट और width of the device
डिवाइस ऑन विच यू आर व्यूइंग द वेबसाइट। ठीक है, तो 10% ऑफ मैं कह रहा हूँ मेरे मॉनिटर का जितना विड्थ है उसका 10% नैव बार को दे दो। तो ठीक है, ये ऊपर चिपके चिपके आ रहे हैं। मान लो मैं चाहता हूँ अभी इसे सेंटर करना है, अच्छा नहीं ना लग रहे। पहले तो एक चीज और करते हैं, VH जो होते हैं व्यू पुट हाइट होती है, VW एक और चीज होती है VW, वो विड्थ में यूज होती है। लाइक मैं अगर दे दूं हाइट मैंने दी इतनी 10 VH, विड्थ कितना देना चाहता हूँ मैं 100 VW। इसका मतलब क्या है, सॉरी स्टार नहीं स्लैश फिर स्टार, ठीक है फिर स्टार फिर स्लैश। अब मैं देना चाह इसका मतलब क्या है 100% ऑफ विड्थ ऑफ एक्स। ठीक है, ऑफ एक्स, ठीक है ये करना। इसका मतलब क्या है स्टार, इसका मतलब है 10% ऑफ हाइट 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 ऑफ एक्स, इसका ये मतलब है। तो अब आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो ये इसका मतलब है, इसका मतलब ये VW को क्या कहते हैं हम, इसकी फुल फॉर्म होती है व्यू पोर्ट विड्थ। अब हम क्या करना चाहते हैं एक चीज और, अब हम करना चाहते हैं कि नैव के अंदर जो है हमारा पास एंकर टैग, उसकी जो विड्थ है मतलब उसका जो कलर है, कलर कलर तो समझ रहे होगे, उसको कर दो वाइट, तो हमारा कलर वाइट हो जाएगा। अभी देखते हैं हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि नैव के अंदर 2 मिनट गाइस, अब मैं चाहता हूँ कि जो फर्स्ट हमारे पास चाइल्ड है मतलब कि जो ये वाला है होम, तो कल के दिन मान लो कॉन्टैक्टस को पहले नंबर पे कर दिया तो उसका भी कलर चेंज हो जाए, बट क्लास दे के करेंगे अगर हम लोग तो अलग हो जाएगा काम। तो फिलहाल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर मुझे एक अभी बताता हूँ कि क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका कलर तो ब्लैक है ना, इनका वाइट है, इसका कलर तो ब्लैक है फर्स्ट का। अगर मैं मान लो कल के दिन कॉन्टैक्टस को फर्स्ट पे कर दूँ तो भी उसका कलर वाइट ब्लैक रहेगा। वो क्यों रहेगा अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले तो एक चीज और करनी है, ऊपर चिपके अच्छे नहीं लग रहे मेरे को, ये बीच में चाहिए। तो एक चीज और होती है फ्लैक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी, अलाइन आइटम सेंटर, कि जो उनकी हाइट है उसके सेंटर, उसके पेरेंट एलिमेंट की जो हाइट है उसके सेंटर में सारे उसके चाइल्ड आ जाने चाहिए। तो इसका कहने का मतलब यही है। तो इसका मतलब मैं कलर अभी होम का ब्लैक करना चाहता हूँ तो वो करते हैं। तो हमारे पास क्या है, नैव है, नैव है ना, ये नैव, नैव के अंदर क्या है यूएल है, नैव के अंदर यूएल है। यूएल जो है उसका जो फर्स्ट चाइल्ड है, मैं कहना चाहता हूँ उसका जो फर्स्ट चाइल्ड है, फर्स्ट चाइल्ड ठीक है, उसके अंदर जो एंकर टैग है उसका कलर ब्लैक चाहिए मुझे। ठीक है, तो मैं कहना चाहता हूँ ये चीज, तो इसका कलर ब्लैक हो गया। अभी कैसे हुआ ये मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो हमारे पास क्या थी, नैव टैग थी, नैव टैग थी ये है, ठीक है। उसके अंदर मैंने क्या किया, उसके अंदर जो यूएल है, यूएल ये रही, उस यूएल का जो फर्स्ट चाइल्ड है, फर्स्ट चाइल्ड कौन सा है इसका, यूएल का फर्स्ट चाइल्ड यही है ना, एल आई है फर्स्ट वाली, जो होम वाली एल आई है यही है ना, हाँ। तो उसके अंदर जो एंकर टैग है, एल आई के अंदर कौन सा है एंकर टैग, होम वाला एंकर टैग है, ये वाला एंकर टैग इसके अंदर तो नहीं ना है। तो इस उसके अंदर जो एंकर टैग है उसका मैंने क्या कहा, उसका कलर ब्लैक कर दो, तो इसलिए उसने मेरा इसका कलर ब्लैक कर दिया। ठीक है गाइस, मुझे टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ साथ साथ, तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा इस वेबसाइट को बनाने में। तो इसका फिलहाल के लिए मैं कॉपी बात कर लेता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस। तो इमेज एड्रेस मैंने कॉपी कर लिया। अभी हम हेडर सेक्शन को डिजाइन करते हैं।
चलो वीडियो रन करता हूँ। हेडर सेक्शन को हम डिजाइन करेंगे अभी। यहाँ से हमने क्या बना लिया, कंप्लीट कर लिया, नेबर यू कंप्लीट कर लिया हमने। डिव नहीं, सेक्शन देते हैं, सेक्शन डॉट हेडर सेक, ठीक है। हेडर सेक नाम का सेक्शन है, उसके अंदर 2 डिव है, डिव इंटू 2, ठीक है। एक का क्लास मैंने क्या दूंगा, क्लास, अभी क्लास यूज होगा, ठीक है। क्लास है लेफ्ट, ये लेफ्ट है, और ये वाला डिव है, इसका क्लास है राइट। राइट और लेफ्ट हो गए 2 क्लासेस। अभी मैं क्या कहूँगा, लेफ्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, हमारी लेफ्ट साइड के वेबसाइट के लेफ्ट साइड में क्या क्या चीजें हैं देखते हैं। एक तो ये हेडिंग है, एक ये क्या कहते हैं पैराग्राफ है, तो लेट्स सी। एक तो H1 है जी, कहते हैं हम लोग वी एम्पावर, ऐसे कुछ तो लगा हुआ था वहां पे भी। ये तो मैं कॉपी कर, यू टू मेक द फ्यूचर ऑफ योर चाइल्ड, empower you to make the future of your child, ये लिखा है ना मैंने। इसके बाद पैराग्राफ तो काफी लंबा चौड़ा मैंने लिख डाला था तब, तो कॉपी कर लेते हैं। इस तो कॉपी कर सकते हैं, वेबसाइट बना रहे हैं हम, टेक्स्ट तो हमें पहले से मिला होगा, तो इसलिए हम कॉपी कर सकते हैं। कॉपी कैट, दोबारा कौन लिखे इसे, तो Alt+Z दबाऊंगा तो ये वर्ड रैप हो जाएगा। तो ये हमारा सब हो गया। इसके बाद राइट पे क्या है हमारे पास, इमेज है, लेफ्ट पे तो ये सब हिस्सा और तो कुछ है नहीं, राइट पे इमेज है हमारे पास। हाँ, तो img सोर्स क्या होगा, जो हमने कॉपी किया था, वो तो मैंने पैराग्राफ कॉपी किया था। क्लिप बोर्ड में जाऊंगा, Windows+B दबा के, और इमेजेस डॉट स्लैश, ये जो भी है इसका इमेज का एड्रेस है ये, क्योंकि पहले मैंने उसी को कॉपी किया था। तो एड में जाऊंगा, इमेज, ठीक है, ये लिखूंगा, और यहाँ से हमारे पास ये क्या, ये आई नहीं इमेज, यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस किया दोबारा से, 2 मिनट एंड इसे रिमूव करता हूँ। इमेज लोड नहीं हुई थी या कुछ और प्रॉब्लम आई थी, देखते हैं। ओके, इसे वो मिल रहा, मुझे समझ आ गया, क्योंकि मैंने इसे परमिशन नहीं दे रखी लाइव सर्वर को। आप दे सकते हो, आपका हो जाएगा, तो उससे मुझे कॉपी पाथ करके अभी रिलोड वाला काम करना पड़ेगा। तो लाइव सर्वर को डिस्पोज कर, ये क्या, या क्यों नहीं रहा, let's see why is this not coming, गूगल सर्च, ओके। सो मेरा इंटरनेट चला गया है, कोई बात नहीं। ओके 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 ओके, अब मुझे ऑफलाइन इमेज उठानी पड़ेगी कोई ना कोई, यहाँ से मैं उठा लेता हूँ, टेंशन मत लीजिए। इमेजेस मेरे पास पड़ी हैं काफ़ी सारी। यहाँ से वेबसाइट में जाऊँगा, किसी भी वेबसाइट में से, लाइक वेबसाइट्स, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं तो होगी, लाइक प्रोजेक्ट्स, वीडियोस में जाऊँगा तो ऐसा करता हूँ, उसमें चल जाता हूँ। हाँ, सही है सही है सही है सही है, इसमें जाना था मुझे, वेबसाइट में। इसके बाद यहाँ पर मुझे इमेजेस में जाना है, इस पे आना, राइट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कॉपी पाथ की है, कॉपी एज पाथ, ठीक है। बीजी को मैंने कॉपी एज पाथ कर लिया, अब आएगी इमेज, मुझे पक्का पता है, अब आ जाना चाहिए, ठीक है। ये क्या बात हो गई, एक रिमूव किया,
कंट्रोल सेट। उसके बाद इसे मैंने कर दिया रिमूव, इसे भी कर दिया। उसके बाद इसे पेस्ट किया तो हमारे पास ये बन गया। ठीक है, अब आ जानी चाहिए, अब आ जाएगी इमेज। रिलोड किया और ये इमेज हमें मिल चुकी है, काफ़ी लंबी है। तो पहले तो लोकल होस्ट कॉलन 15500, इस पर तो अभी भी नहीं आई यार, तो इसे परमिशन नहीं मिल रखी इसलिए नहीं आई। काफ़ी बड़ी इमेज है, इसे सही कर लेंगे, कोई बात नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है। अभी हम फ्लैक्स बॉक्स का यूज़ करने वाले हैं फिर से एक बार। तो लेट्स यूज़ द फ्लैक्स बॉक्स। अभी सब कुछ जल्दी जल्दी करूँगा क्योंकि मैंने सब कुछ समझा दिया आपको। इस वाली फाइल को बंद करते हैं, इसे डिलीट ही कर देते हैं, इसकी ज़रूरत तो है नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास चीज़ें हैं सब कुछ। एंड नाउ स्टाइल में जाएंगे। उससे पहले तो हाँ से पूरा अच्छे से देख लेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। इसके बाद हेडर सेक्शन की स्टाइलिंग है, यहाँ से स्टाइलिंग ऑफ दी हेडर सेक्शन। अभी तक तो मैं धीरे धीरे टाइप कर रहा था, अभी थोड़ा तेज करना पड़ेगा, टाइम कम रहेगा। स्टाइलिंग ऑफ दी हेडर सेक्शन डॉट हेडर सेक, उसके बाद डॉट हेडर सेक लिखा। उसके बाद उसका डिस्प्ले कर दो फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स ब्लॉक नहीं फ्लैक्स अलाइन आइटम सेंटर। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, हमारे पास ये आएगा। रिलोड करूंगा तो ये ऐसा आ जाएगा। काफ़ी बड़ा सा स्क्रोल आ गया है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ये आ रहा है ऐसा 100 होता है मेन। तो इसे भी रिमूव करते हैं, इमेज को सही करते हैं पहले तो। जो डॉट हेडर सेक है, हेडर सेक के अंदर जो डॉट कौन सा है, राइट है ना, उसके अंदर जो img है उसे सीधा करता हूँ अभी मैं मार मार के। तो उसका जो हाइट है, नहीं विड्थ से सही करते हैं उसे। जी का जो विड्थ है उसका कर दो 30%, काफ़ी रहेगा डेव के हिसाब से 30%। रिलोड किया, इतना रह गया, सही है, ओके। इसे सेंटर कर दे, जस्ट पे कंटेंट को गलती से स्पेस अराउंड करना था। भी रिलोड करूँगा तो ये ओके। एक चीज़ और करनी थी, हेडर सेक की जो विड्थ है मुझे वो सही करनी थी। विड्थ 100, व्यूपोर्ट विड्थ, और हाइट जो है 100 व्यूपोर्ट हाइट। ठीक है, बाकी अगर आप अभी बनाने जाएंगे तो शायद हो सकता है कि आपसे ना बने, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपसे बनने लगेगी। ये 100 भी कर गया 100 वही, बट हाइट 90 भी थी, 10 भी मैंने बार को दे दी है ना। तो 90% बच गया, तो 90% ही रहेगा। इसको इतना कम क्यों मिल रहा है, 2 मिनट गाइस। डॉट लेफ्ट कॉमा डॉट राइट, विड्थ दोनों को 50% ही मिलेगी। ठीक है, तो हाँ 50-50 मिल चुकी है इन्हें। इमेज और छोटी हो गई क्योंकि परसेंटेज में दिया था, तो इमेज को अभी थोड़ा सा 100 ही दे देते हैं। इमेज की विड्थ को 100%, ओके। तो नाउ अगर हम जाके रिलोड करेंगे तो इमेज हमारे पास बढ़िया आ जाएगी। या हमारे पास काफ़ी हद तक मिलने लगा है। अभी से बैकग्राउंड को ब्राउन करना पड़ेगा, इस हेडर सेक के बैकग्राउंड को ब्राउन कर डालो।
बीजी ब्राउन एंड नाउ रिलोड करेंगे। ये ऐसा ओके। सो इसे बंद करेंगे, इसे बंद करेंगे और इसे बंद करेंगे। तीनों को बंद किया। ये भी ऐसा लग रहा है, ये ऐसा फर्क तो है। सबसे पहले इमेज को सीधा करता हूँ। इमेज का जो विड्थ 100% है और जो हमारे पास क्या कहते हैं उसे बॉर्डर, उसे कर दो 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। बॉर्डर तो समझते ही होगे आप। बॉर्डर हमारे पास आ जाएगा 2 पिक्सल का सॉलिड ब्लैक, ये आ गया है। ठीक है, इसके बाद बॉर्डर रेडियस भी होते हैं BORR 10 पिक्सल की बॉर्डर रेडियस काफी रहेगी। रिलोड, हाँ ना, थोड़ी इमेज का ही वो लग रहा है हमें, और कोई लफड़ा नहीं है। तो इसका फ़ॉन्ट कौन सा है वो भी इंपोर्ट कर लेते हैं हम। PT Sans लग रहा है मुझे तो, हाँ PT Sans ये। क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं PT Sans को। गूगल फॉन्ट से तो कैसे हिलाएंगे, तो हमें अभी यहाँ से URL कॉपी करना पड़ेगा। लेट्स फाइंड आउट। यूट्यूब वीडियोस में जाएंगे, उसके बाद वेबसाइट में जाएंगे। वेबसाइट में मुझे वेब 2 में जाना है, यहाँ से इंडेक्स में जाएंगे, CSS में जाएंगे, यहाँ से इसे ओपन विद कोड करके देखेंगे। ओपन विद कोड एंड खुल गया इसकी स्टाइल शीट। ये फॉन्ट्स को हम कंट्रोल X कर लेंगे, फिर से कंट्रोल V करेंगे, इसे बंद कर देंगे। उसके बाद अब इसमें इंपोर्ट कर लेंगे इस चीज को, कंट्रोल X करके फिर से कंट्रोल V करेंगे। इंपोर्ट कर लिया है मैंने फॉन्ट। एंड नाउ फाइंड आउट कि जो डॉट लेफ्ट है उसका जो पैराग्राफ है, 2 मिनट का डॉट लेफ्ट का जो पैराग्राफ है, डॉट लेफ्ट वो ही मैंने पूरा उठा लेता हूँ। उसका फॉन्ट फैमिली PT Sans करना मुझे। फॉन्ट फैमिली PT Sans RF एंड अब शायद से उठा लेगा। रिलोड करो, रिलोड नहीं उठाएगा। फाइंड आउट क्यों नहीं उठाया उसने। उसके अंदर जो H1 है उसे भी दे दो, सेम चीज। ठीक है, उठा लिया इसने उठा लिया ये। चलो ब्रदर्स, हेडिंग को दे दिया है हमने। तो अभी जो लेफ्ट के अंदर हेडिंग है और जो लेफ्ट के अंदर पैराग्राफ है उसे भी मुझे देना है, यही चीज P है उसे भी मुझे यही देना है। इसके बाद लेफ्ट के अंदर जो पैराग्राफ है उससे भी टारगेट करूंगा। और लेफ्ट के अंदर जो पैराग्राफ है उसका टेक्स्ट लाइन बस सेंटर करना है, और कुछ तो करना नहीं है आई थिंक। am I right? हाँ सही। एंड नाउ इट इज लुकिंग लाइक दिस। इसका मैंने थोड़ा सा विड्थ कम किया था आई थिंक। पैराग्राफ का विड्थ मैंने कम किया था, विड्थ 30%। ज़्यादा कम तो नहीं होगा, देखते हैं। रिलोड इट, काफ़ी कम हो गया 60%। इससे 2 गुना हो जाएगा। लेट्स सी कि अभी कैसा लगेगा। भी लग तो सही रहा है मेरे हिसाब से, बट थोड़ा और 60 नहीं
80%. 80% will be really fine. And this is that. फॉन्ट अलग है, ठीक है। चलो, बन गई है हमारी वेबसाइट। तो अभी हमारी वेबसाइट बन चुकी है, बन के रेडी है। ये होस्टेड है ऑनलाइन, ऐसे करके। ये मैंने पोस्ट कैसे की, पटाखा फूट गया। पटाखे से याद आया कि दिवाली, कल दिवाली थी, तो ये मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अपलोड कब होगी ये मुझे नहीं पता, हो सकता है आज ही हो जाए। तो हैप्पी दिवाली लेट। एडवांस तो बोल नहीं सका, लेट जरूर बोल सकता हूँ। तो ये सब हो गया। एंड नाउ हम लोग इसे होस्ट करेंगे। होस्ट करके तो क्या करेंगे हम लोग, वेबसाइट को होस्ट करेंगे। वैसे तो ये होस्टेड है, कैसे होस्ट की मैंने ये बता देता हूँ। ब्लॉगर पे होस्ट किया भाई दी, ये गूगल का ब्लॉगर होता है उस पर होस्ट किया मैंने जुगाड़ लगा के। तो एक XML आती होगी अगर आपको, तो आपको पता होगा कि इसमें XML ही यूज होती है, XML, ठीक है। तो कस्टमाइज करके यहाँ पे आना, एडिट HTML पे जाना। यहाँ पे आपको कोई भी थीम लगा हुआ, कंट्रोल ए करके कंट्रोल V कर देना। लाइक मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी। कंट्रोल ए करके कंट्रोल, मतलब बैक स्पेस कर दिया, कंट्रोल ए करके। उसके बाद आप क्या करना, यहाँ पे लिखना HTML, क्लोजिंग HTML। उसके बाद एंटर मारना, हेड टैग को डिफाइन करना। थोड़ा बहुत जुगाड़ खुद ही कर लेना आप। HEAD हेड, HTML ही है वैसे तो ये भी हेड। उसके बाद एंटर मारना, इसके अंदर एक टाइटल डिफाइन करना, जो भी आप रखना चाहो। लाइक मैं अपना रखना चाहूँगा ये वाला। एंड वेबसाइट यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। कंट्रोल X किया, ठीक है। एंड इसे रख दिया यहाँ पे, कंट्रोल V। एंड देन नाउ एंटर। तो यहाँ पे एक bskin नाम का होता है टैग XML में, bskin, ठीक है। इसे मैंने बनाया। आई थिंक अभी इसे सेव करने की कोशिश करें तो नहीं होगा, ठीक है। थीम मस्ट इंक्लूड अ brag एंड नाउ बॉडी टैग निकाल बोल रहा है ये, तो बॉडी टैग ऐड करेंगे। उसके बाद एक B सेक्शन नाम का टैग भी होता है, वो भी इंक्लूड करना पड़ता है, उसे भी इंक्लूड करेंगे, B सेक्शन, ठीक है। उसके बाद उसे B सेक्शन को बंद करना पड़ता है। इसके बाद इसे आईडी देनी पड़ती है, जो भी आप देना चाहो। लाइक मैं वेबसाइट नाम की इसे आईडी दे दूंगा, वेबसाइट दे दी आईडी। तो अभी हमारे पास ये सब कुछ आ गया। तो अब ये सेव हो जाना चाहिए, सेव करेंगे सेव हो जाएगा। हाँ, ये होगा सेव, ठीक है। थोड़ी बहुत कोडिंग अपने आप भी आ जाएगी इसमें, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेआउट में जाइएगा, यहाँ पे ऐड अ गैजेट की ऑप्शन आएगी, यहाँ पे ऐड अ गैजेट पे क्लिक कर दीजिएगा। HTML जावास्क्रिप्ट पे जाइएगा, कंटेंट में आइएगा। यहाँ पे जो भी बॉडी के अंदर का आपका कोड है उसे कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल X कीजिएगा और पेस्ट कर दीजिएगा कंट्रोल V से, ठीक है। ठीक है गाइस, कंट्रोल V से उसे पेस्ट कर दीजिएगा, जो भी आपने वेबसाइट बनाई थी अभी अभी। उसे पेस्ट करने के बाद सबसे ऊपर आप क्या कीजिएगा, स्टाइल टैग को डिफाइन कर दीजिएगा। स्टाइल ऐसे करके STILE, ओ शिट, कंट्रोल K दब गया, STYLE स्टाइल, एंड बंद कर दीजिएगा फिर स्टाइल को, ठीक है। इसके बाद आप एंटर मारिएगा। उसके बाद ऊपर आइएगा, स्टाइल के अंदर आना है आपको। उसके बाद CSS में आइएगा, जो भी आपने CSS लिखी है कंट्रोल A करके कंट्रोल X कीजिएगा और उसे कॉपी कर लीजिएगा। ये तो ऑफिस है, कहाँ से खुल गया, बंद किया। इसके बाद इसे खोला, स्टाइल में हमें CSS को पेस्ट करना है।
और टाइटल को आपको खाली छोड़ देना है। उसके बाद सेव कीजिएगा। सेव करने के बाद जब आप व्यू ब्लॉग पे जाएंगे तो आपकी ये वाली वेबसाइट होस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये वाली हमारी जो इमेज थी ये ऑफलाइन थी हमारे पास, इसलिए नहीं आई है ये इमेज। इसे ऑनलाइन होस्ट करने के लिए आपको आना है पोस्ट में। ठीक है, मेन्यू पोस्ट पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आइएगा इमेज में, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे आइएगा। यहाँ पे चूज फाइल्स पे क्लिक कीजिएगा। जिस पीसी में आइएगा, जहाँ पे आपका वो इमेज है वहाँ पे जाइएगा और आपका मतलब क्या कहते हैं उसे, आपका उस इमेज को आप कॉपी कर लिए उसको इमेज को सिलेक्ट कीजिएगा और अपलोड कर दीजिएगा। वो जब आपकी अपलोड हो गई तो आप सिलेक्ट पे क्लिक कीजिएगा और बाद में इस पे राइट क्लिक कीजिएगा। 2 मिनट गाइस। उसके बाद यहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस कीजिएगा, उसके बाद डिलीट कर दीजिएगा। उसके बाद पोस्ट वगैरह को लॉस्ट कर दीजिएगा, सब कुछ डिलीट कर दीजिएगा। कॉपी पोस्ट उस पाथ को कॉपी कर लीजिएगा बस। उसके बाद फिर से लेआउट में आइएगा, ऐड गैजेट पे नहीं, इसको एडिट पे आइएगा और यहाँ पे आपने इमेज डाली थी, लाइक हमने यहाँ पे कहीं पे डाली थी इमेज 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 कहीं तो डाली थी, ये रही, ये हमारी इमेज है। इसके सोर्स में हमको उसे डाल देना एंड और उसके बाद सेव कर देना। उसके पाथ को जो हमने कॉपी किया था उसे डाल देना। विजुअल अपडेटेड लिख के आ जाएगा। उसके बाद जब आप इसे रिलोड करोगे तो आपकी इमेज जो थी वो आ जाएगी। यहाँ पे लोड हो रहा है, अभी आ गया है, ये देखो इमेज भी आ गई। ठीक है गाइस, तो ये भी हमारा हो चुका है सारा कुछ। तो गाइस आज हमने फ्री में होस्ट कर डाली, वो भी सिंपल से तरीके से। तो इस वाले वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगा। तो होप करता हूँ कि आपको मेरी ये वाली वेबसाइट अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वाली वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और अपने सभी दोस्तों के बीटेक या वगैरह वगैरह या CS वगैरह ग्रुप्स में, आप कॉलेजेस में जो भी आपके बच्चे से मिलते हो उससे उन्हें भी शेयर कर देना, क्योंकि ऐसी चीज़ें बार बार नहीं आती। मतलब कि ऐसी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं ये। आप पूरा का पूरा CS में का कोर्स फ्री में कर सकते हो। फ्यूचर में वो भी मैं वीडियो डालने वाला हूँ, वो भी मेरे पास अवेलेबल है यहाँ पे कहीं, तो समझ गए होगे कहाँ पे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।